बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। देखिए, कभी हमने सोचा नहीं था कि एक टाइम ऐसा आ जाएगा जब मेजर गौरव आर्या के हवाले से ईरान ऐलान करेगा और वार्न करेगा और इंडिया को कहेगा कि इसको लगाम दो, इसके खिलाफ एक्शन लो। ये जो पूरा एजेंडा इसने सेट किया हुआ है पूरी दुनिया के अंदर, जिस तरह ये बंदा गेम प्लान इंडियंस के हवाले से खास तौर पर सामने रखता है, इसको लगाम दो। असल में हुआ क्या है, ईरानी क्यों इसके खिलाफ हो चुके हैं। गेम प्लान आप समझेंगे तो आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। असल कहानी ये हुई है कि इस बंदे ने बेसिकली दुनिया के सामने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई के हवाले से पूरा प्रोपेगेंडा एक सीरीज लॉन्च की कि वो ऐसे थे, क्या हुआ उनके साथ, किस तरह ये सारा मामला हुआ। वो उनकी बहादुरी को नाकामी में, बुजदिली में, उनकी फेलियर में बताता रहा। अब फिर उसके बाद जनाजा हुआ, उसके ऊपर भी यही सूरत हाल थी। अब ईरानी आपको पता है तमाम चीजें बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन वो अपने सुप्रीम लीडर के खिलाफ होने वाली ये जो गुफ्तगू होते हैं वो बर्दाश्त नहीं करते। और खास तौर पर करंट सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामनेई जिन्होंने स्टांस लिया है, या आयतुल्लाह अली खामनेई उनके जनाजे पर, ये सारी डॉक्ट्राइन, और आपको पता है ये इजराइल के कितने साथ होते हैं। अब हुआ ये है कि जो ईरान की एम्बेसी है इंडिया के अंदर, आपको पता है लाखों लोग ईरान जाते हैं, लाखों लोग ईरान जाते हैं। और उन्होंने कहा है कि इस तरह की जो हरकत कर रहे हैं ना, तुम्हारे मुल्क में बैठा हुआ मीडिया पर प्रोपेगेंडा कर रहा है, इसको लगाम दो। ओपनली उन्होंने बात की है। उन्होंने कहा कि जिस तरह आयतुल्लाह अली खामनेई के जनाजे पर इस बंदे ने बेहुरमती की है, जिस तरह सूरत यानी उन्होंने कहा है कि दुनिया से करोड़ों लोग आए हैं और उन्होंने आकर जिस बहादुरी के साथ यहां पर आयतुल्लाह अली खामनेई के जनाजे पर आकर ये सारी की सारी सूरत हाल रखी है, और जिस तरह बहादुरी के साथ वो निकले, अमेरिका की धमकियां दी, इसराइल की धमकियां दी। उन्होंने कहा दुनिया में साबित हुआ है कि हम किस लेवल पर जाकर लड़ सकते हैं, और हमारी बहादुरी के किस्से पूरी दुनिया ने देखी। जाहिर सी बात है, इसराइल के अंदर जो रिसेंटली सर्वे हुआ है, 92% लोग ये समझते हैं कि अमेरिका और इजराइल ये जंग हार गए हैं। यानी ये पूरी तरह ये सूरत हाल है कि अमेरिका और इजराइल ये जंग हार गए। ये 92% इसराइली जो असल में इनके साथ हैं। तो उन्होंने कहा है कि जिस तरह इजराइली शिकस्त खा रहे हैं और जिस तरह ये बंदा बैठा हुआ प्रोपेगेंडा कर रहा है हमारे सुप्रीम लीडर के खिलाफ जो फौत हो चुके हैं, या उनके खिलाफ जो एक पूरा गेम प्लान सेट कर रहा है, हम इस पूरे प्रोपेगेंडे को मुस्तरद करते हैं और इसको लगाम डालें आप। उन्होंने कहा कि आयतुल्लाह अली खामनेई के जनाजे में बंदे देकर ये भोकला गए हैं, और इंडिया को कहा है कि आपके मुल्क में बैठे हुए जो लोग हैं ना, जिसको स्टेट की पीछे बैकिंग है, ये लोग सारे का सारा गेम प्लान जो तैयार करके बैठे हैं ना, इनको आप लगाम डालें। और इनको लगाम डालना इस वक्त बड़ा सख्त जरूरी है। ये असल में जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हुई है, उसने क्लियरली एक पैटर्न बना दिया है पूरी दुनिया के अंदर कि किस तरह ईरान के अंदर जो मामला हो रहे हैं उस पर ईरानी इस वक्त शदीद सीख पाए। यानी आप ये सोचें, उनको शदीद तप चढ़ी हुई है कि ये क्या तमाशा हो रहा है इंडिया के अंदर। हमारे खिलाफ एक पूरी गेम सेट की जा रही है, हमारे खिलाफ पूरे का पूरा एक माहौल क्रिएट किया हुआ है, तो हम तो इसको कतन बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब उन्होंने क्लियरली बताया है, इंडियन गवर्नमेंट को कहा है कि आप अपने मीडिया पर बैठे हुए जो क्लाउन्स हैं, जो जोकर्स हैं, आप उनको कंट्रोल करें। असल में प्रॉब्लम क्या है इंडिया के अंदर, जो लोग हैं, देखिए अक्सरियत जो है, मुसलमानों को आप निकाल दें, लेकिन जो अक्सरियत है, जाहिर सी बात है वो इसराइल के साथ खड़े हैं। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि वो अमेरिका के खिलाफ भी खड़े हैं। ये दो एक अलग चीजें हैं। आपको पता है कि अमेरिका ने बहुत ज्यादा इंडिया का मजाक उड़ाया कि तुम्हारे तैयारे मारे गिराए, तुम्हारे ये हुआ वो हुआ। उसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो ईरान ने तैयारे मारे उस पर उन्होंने बड़ा जश्न मनाया, लेकिन उनको ये भी अंदाजा था कि इसराइल शिकस्त खा रहा है। जब जेडी वेंस ने ये रिसेंटली बात की है कि जी हमारे अलावा कौन खड़ा है इसराइल के साथ, है कौन, बताए तो सही ना, तो उस वक्त फिर नेतन्याहू ने तब कर कहा, उसने कहा कि तुम ये बात भूल गए हो, हम जरा तुम्हें याद दहानी करवा देते हैं, शायद तुम्हारी मेमोरी बड़ी वीक है, कि हमारे साथ इंडिया खड़ा हुआ है और वो 1.4 बिलियन की आबादी है, तो वो हमारे साथ खड़े हुए हैं। तो इंडिया को ये लग रहा है कि इसराइल अगर ये कह रहा है हम साथ खड़े हुए हैं, जाहिर सी बात है जो गजा के लोग पहले काम करते थे कंस्ट्रक्शन का, जो इंडियंस करते हैं, इंडिया से उन्होंने 1-2 लाख से ज्यादा लोग मंगवाए हैं, जो नैनीज और बहुत सारे जो लोग हैं जो इंडिया से गए वो वहां पर जाकर काम करते हैं।
तो काफ़ी सारे मामला तब इंडिया के, जाहिर सी बात है, जो ड्रोन्स बनते हैं जो गजा में मारे जाते हैं, जो ईरान पर बमबारी हो रही है, वो या तो अमेरिका में असला बनता है या इंडिया में बन रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा जाहिर सी बात है इंडिया ने इस जंग में पार्टिसिपेट किया हुआ है कहीं ना कहीं। तो इस सूरत हाल में आपको स्टेट के ऊपर मेजर गौरव आर्या जैसे जो बंदे हैं वो भी चाहिए। लेकिन एक तरफ और भी प्रॉब्लम है, जाहिर सी बात है तेल की कीमतें बढ़ रही हैं तो इंडिया के अंदर नुकसान भी उसका हो रहा है, अच्छा खासा नुकसान हो रहा है। देखिए आफ्टर ऑल जाहिर सी बात है नुकसान तो उनका है और उनको इस बात का गुस्सा भी चढ़ा हुआ है कि ऐसा मामला क्यों होता है, जबकि अमेरिका के लिए ये सूरत हाल नाकाबिले बर्दाश्त इस वक्त है, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर उसको जलील किया जा रहा है कि तुम जंग में आ रहे हो, तुम्हारी वजह से तेल की कीमतें। अब आपको पता है इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वो इंटरवीन कर रहा है और अरबों डॉलर्स लगा रहा है, जापान ने अरबों डॉलर्स लगाए, सारे करेंसी बचा रहे हैं, लेकिन कोई बचा नहीं पा रहा। करेंसी बचाने में अब तक सब नाकाम हुए हैं। सो ये सूरत हाल इस वक्त अमेरिका के साथ भी है, बाकी ताकतों के साथ भी है। ये मामला तो ऑफ कोर्स आपको नजर आते हैं इस तरह, और ये हल नहीं होंगे इस तरह, ये भी आप ज़हन में रखिएगा, ये रियलिटी है, ये मामला ऐसे हल नहीं होना। और इसमें जो सूरत हाल नजर आती है वो अमेरिका को पता है अच्छी तरह। सो अब अगले मरहले के अंदर जो सिनेरियो इस वक्त बना हुआ है वो ये है कि इस तरह के लोग जब वहां पर प्रोपागेंडा करते हैं, देखिए इंडिया से बहुत सारे लोग गए ईरान, उन्होंने वहां पर जाकर जनाजे में पार्टिसिपेट किया, इंडिया का अपना डेलीगेशन वहां पर गया, हत्ता कि मार्को रूबियो ने धमकी दी थी कि जो गया हम उसको नहीं छोड़ेंगे। ये भी एक रियलिटी है। आज आप देखिए ना कि चीजें किस तरह बदल रही हैं, क्या मामला हो रहा है। आज अगर तुर्की को F-35 तैयारे मिल रहे हैं या मिलने वाले, मिलेंगे बात की बात है, अभी तो सिर्फ एग्रीमेंट या चीजें होंगी, तो आप ये सोचो उसके बदले वो कुर्बानी क्या दे रहे हैं। आजकल तैयारों की बात नहीं है, तैयारे तो गिराए जा सकते हैं। असल बात यह है कि अब मिसाइल रोकेगा कौन। S-400 तुर्की ने लिया, इन पर कैटसा की पाबंदियां थी। अब तुर्की ने कहा रशिया को कि हम S-400 देना चाहते हैं, तो खलीजी ममालिक में से कोई एक मुल्क इंटरेस्टेड है, वो ज्यादा पैसे पे कर रहा है, वो ये खरीदना चाहते हैं। और इंटरेस्टिंग होगा ये देखना कि अमेरिका को क्या बताया जाएगा, क्योंकि अगर तुर्की पर पाबंदियां लग सकती हैं तो बाकियों पर नहीं। लेकिन क्या उनके ताल्लुकात ऐसे, लेट्स से अगर कतर लेता है, कतर के तो ताल्लुकात अमेरिका से बहुत ज़्यादा अच्छे, उनको डिफेंस सिस्टम चाहिए, अब दीगर ममालिक में बाकियों को भी चाहिए। सो अब देखना ये है कि आने वाले वक्त में अब ये हालात किस जानिब मुड़ते हैं, तो क्या इस पर भी प्रोपेगेंडा होता है। देखिए पहले पाकिस्तान जाहिर सी बात है फेस करता था इंडिया का प्रोपेगेंडा और काफ़ी सारी चीज़ें करता था। आज आप देख लें मेजर गौरव आर्या क्या करता है। देखिए इनको जवाब मिसाइलों में अच्छा लगता है, वो कहता है जी हमें इन्होंने धमकी दी थी कि हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे अगर पानी रोका। कहता हमने तो बंद किया हुआ है 1 साल से, तो अभी तक तो तुमने सांस बंद नहीं किया। कहता हम डैम भी बना रहे हैं, 24/7 काम भी कर रहे हैं, तो तुम लोग तो कहते थे कि आओगे और करोगे। कहता है हमें ये समझते हैं कि जी अपनी आवाम को पागल बनाते हैं, जबकि हमारे कुछ बिगाड़ नहीं सकते। सो असल में इस तरह के वो मामला रख के इंडिया की आवाम को तो चले आप मैनेज करते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि ईरान के खिलाफ जब उन्होंने बात की, और वो भी जाहिर सी बात अपनी लैंग्वेज में, उसकी रीज़न क्या है। ईरान के अंदर देखिए अक्सरियत जो है मुसलमानों की वो अकीदत रखती है इनसे, ये एक रियलिटी है, और इस रियलिटी को हम जितनी आसानी के साथ समझे उतना बेहतर है। वो आयतुल्लाह अली खामनाई के साथ एक अकीदत रखते हैं, और जब आप अकीदत वाला मामला होता है तो फिर जाहिर सी बात है वहाँ पर उनको गुस्सा भी चढ़ता है। वो ईरान को भी कहते हैं, उन्होंने अभी सिर्फ मोदी गवर्नमेंट को कहा है कि इसको लगाम डालो, ये बंदा हमें काबिल कबूल नहीं है जो हमारे लीडर्स के बारे में बात करे, अगर हमने ये करना शुरू कर दी फिर तुम्हारे लिए मसला हो जाएगा। अभी उन्होंने यानी इनडायरेक्टली कहा है कि हमने अभी मुंह नहीं खोला, हम नहीं बता रहे कि हैदराबाद से जो फैक्ट्री है वहाँ पर इसराइल के लिए जो ड्रोन्स बन रहे हैं, हैरन ड्रोन्स, वो कहाँ पर जा रहे हैं और कैसे हमारे खिलाफ इस्तेमाल हुए हैं, क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हुई, हमने अभी मुंह नहीं खोला। जब हम खोलेंगे तो फिर आप किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। देखिए उनके ताल्लुकात हैं, लेकिन स्टेट लेवल के ऊपर ये बात आप हमेशा याद रखिएगा, इस तरह के जो एंकर या ये जो दीगर लोग होते हैं वो बगैर किसी रीज़न के मुंह नहीं खोलते, ये भी एक रियलिटी है। वो बगैर रीज़न के मुंह नहीं खोलते और मामला कुछ बैकएंड पर चल रहे होते हैं, इसीलिए सूरत हाल सामने आती है। सो अब अमेरिका को ये बात अच्छी तरह मालूम है कि बैकएंड पर क्या मामला चल रहा है, और इसराइल को भी ये पता है, और इसीलिए आज इतना शदीद रिएक्शन आया है। रिसेंटली हमने इस तरह का रिएक्शन ईरान की जानिब से इंडिया के खिलाफ नहीं देखा। अगरचे बहुत सारे ईरानी इंडियन पैनल पर जाते हैं मीडिया पर और जाकर वहाँ पर बातचीत करते हैं, उनसे काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, ये होता रहता है, लेकिन इस तरह का मामला वो हमने रिसेंट डेज में नहीं देखा। सो ये भी एक अपने नौयत की एक अलग सूरत हाल है कि जहाँ पर ईरानियों को, यानी मोदी को ये बात उनको बताना पड़ी है कि इसको कंट्रोल करें, इसको औकात में लेकर आएं,
और इसको लगाम डालें, वरना फिर हम अगर खड़े हो गए या हम अगर कोई बात करेंगे तो आपको बहुत बुरा लगेगा और ये सूरत हाल काबिल कबूल नहीं होगी। सो अब देखते हैं कि इंडिया इसको कितना सीरियस लेता है। देखिए, वो ये कह सकते हैं कि जी हमारे मुल्क में तो आज़ादी है और इजहार राय की, हम किसी को रोक नहीं सकते, हर कोई आज़ाद है बात करने में, तो हम इस तरह के मामलात में कोई बात नहीं कर सकते। अगर उन्होंने ऐसी गोल बोल बात की तो आप समझ जाइएगा कि उनका कोई प्लान नहीं है इसके खिलाफ कोई एक्शन लेने का। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।